हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 25 का बी। बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है वेक्टर। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज का ऑलरेडी 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर एस अग्रवाल वेक्टर के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस वन ऑन द वेक्टर दिस वन। तो क्या हो गया, प्रोजेक्शन निकालना। तो प्रोजेक्शन निकालना है तो क्या करते हैं, पहले वाले वेक्टर को ए मान लो और दूसरे वाले को बी मानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मिनट, अरे यार साइड हो जाओ। लेट वेक्टर है तो फर्स्ट वाले को 7i प्लस कितना j माइनस 4k, राइट। और वेक्टर बी कितना, दूसरे वाले को वेक्टर बी मानिए तो 2i प्लस 6j प्लस 3k। ठीक है यहाँ तक। अब प्रोजेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, a डॉट बी का जरूरत पड़ता है। तो यहाँ लिखे a डॉट बी, तो यहाँ लिखे a का वैल्यू 7i प्लस j माइनस 4k डॉट प्रोडक्ट कितना b, तो b का वैल्यू 2i प्लस 6j प्लस कितना इधर 3k। 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14, j का कॉफी कुछ नहीं 1 है तो 1 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6, माइनस 4 इंटू प्लस 3 तो माइनस 12। यहाँ कितना हो जाएगा 20 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा 8। a डॉट बी क्या निकला हमारा, a डॉट बी क्या निकला हमारे पास 8 निकला। ठीक है। अब ऑन, तो जिस पे कह रहा है उसका मॉड का जरूरत पड़ेगा, तो b का हम मॉड निकालते हैं। तो b का मॉड कितना होगा बोलो, 2 का कोफिशिएंट है, सॉरी i का कोफिशिएंट 2, इसका स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, अब फिर कितना 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस इधर करोगे 36 प्लस 9, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 49। तो इधर कितना 7, तो मॉड b कितना निकला 7 निकला। अब क्या फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। क्या होगा a डॉट b, जिस पर ऑन कहेगा उसको मॉड से डिवाइड दे दो। a डॉट b कितना है, कहाँ गया 8 है 8। अब मॉड ऑफ b कितना निकाले हैं 7, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना। आगे चले, सेकेंड 12 नंबर है, a डॉट b क्रॉस c। क्या निकालना है यहाँ पर, a डॉट b क्रॉस c निकालना है, जहाँ a बराबर दिस वन, b बराबर दिस वन और c बराबर दिस वन वेक्टर दिया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, हमें निकालना है a डॉट b क्रॉस c। ये क्या है, पहचानो इसको, पहचानो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ सही बोला तुम। तो इसको सर हम लोग ABC से निकलते हैं, लिखते हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट मेथड से। ठीक है, याद आ रहा है ना। चलो a है पहले, तो a का वैल्यू सब डिजिट सब लिखा है, नंबर सब लिखना, i j k को छोड़ देना। i के साथ 2 है तो पहले 2 लिखिए, j के साथ कुछ नहीं है तो प्लस 1 लिखिए, k के साथ 3 है तो यहाँ 3 लिखिए, b है तो b के साथ कितना इधर -1, यहाँ j के साथ इधर 2 है तो 2, k के साथ कुछ नहीं है तो इधर 1, c के साथ कितना है i है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3, j के साथ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कितना है 2 है तो इसको लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ 2 लेंगे तो सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1, -1 लेंगे बुआ तो सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, -1 इंटू 2 तो कितना -2 इधर, एक मिनट ऐसे लिए तो -2, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस 3 लेंगे, 3 के सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, तो माइनस इंटू -1 तो कितना होगा -1, बीच है माइनस, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा इधर से 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना इधर से 4 -1 3, यहाँ हो जाएगा -5, इधर कितना +3 इंटू कितना -7, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +5, यहाँ पर हो जाएगा -21, तो 6 5 11 माइनस कितना 21, इसको माइनस करोगे कितना आएगा -10 आएगा जी। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, भेजा में घुस रहा है, नहीं घुस रहा है तो एक बार 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, प्रैक्टिस आपका जो है ना बहुत ही मायने रखता है, समझ में आ रहा है ना। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
13 नंबर क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ 2i माइनस 3j प्लस 6k विच एज द मैग्नीट्यूड 21 यूनिट्स। मतलब आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आता है, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉड। यहाँ पर 21 यूनिट निकाला है तो पहले यूनिट निकाल लीजिए, उसका 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आ जाओ, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर वेक्टर दिया हुआ है, इसको मान लीजिए वेक्टर ए कितना है 2i माइनस 3j अब प्लस 6k। ठीक है, तो आप इसका क्या करो, पहले मॉड निकाल लो। मॉड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना 9 प्लस 36, यहाँ कितना हो जाएगा 49। तो ये कितना हो जाएगा इधर 7। तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा 7, निकल गया। अब निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, ए कैप बराबर कितना हो जाएगा वेक्टर अपॉन कितना हुआ वेक्टर का मॉड। तो वेक्टर ए कितना 2i, कितना है 2i माइनस कितना 3j और प्लस 6k। ठीक है, इसमें डिवाइड क्या चीज से देंगे, 7 से देंगे। ये निकला हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए 21 यूनिट चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर, या लिखो रिक्वायर्ड वेक्टर 21 लिख दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कितना हो जाएगा 2i माइनस 3j और प्लस 6k। ठीक है, अपॉन कितना 7 मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ 3 से कट गया, यहाँ 3 इंटू 2i माइनस 3j और प्लस 6k। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6i माइनस 9j और प्लस कितना 18k। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते थे क्या कि वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 21 यूनिट्स। तो उतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है, सीधे रिक्वायर्ड वेक्टर निकालो और 20 जितना यूनिट कहेगा। अगर यहाँ 8 कहता तो हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते, 3 कहता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है ना, चलो अब लोग 14 नंबर क्वेश्चन में ए बराबर दिस वन, बी बराबर दिस वन और सी बराबर दिस वन, ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ वेक्टर के फॉर्म में आर सच दैट ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। ए प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर होगा सी पे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस लेमडा निकालते हैं। क्या निकालते हैं पहले, ए प्लस लेमडा वेक्टर। ए का वैल्यू कितना 2i प्लस कितना 2j प्लस इधर से 3k, राइट। अब प्लस कितना लेमडा इंटू बी, बी का वैल्यू कितना माइनस i प्लस 2j प्लस इधर कितना k। ठीक है, यहाँ पर 2i अपनी जगह ठीक है, 2j भी ठीक है, प्लस फिर 3k ठीक है। लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे माइनस लेमडा i प्लस कितना 2 लेमडा j और प्लस कितना लेमडा k। ठीक है, i वाला जहाँ जहाँ है वहां पर कॉमन ले लो, यहाँ से i कॉमन ले लोगे तो यहाँ 2 माइनस लेमडा इंटू i लिख सकते हैं। यहाँ j है, j को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा कितना 2 और प्लस कितना 2 लेमडा इंटू j। यहाँ यहाँ कॉमन ले लीजिए 3 प्लस लेमडा इंटू इधर कितना k। तो ये रहा आपके पास a प्लस लेमडा बी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर a प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर है किस पे, वेक्टर c पर। दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मतलब ये हो गया a प्लस लेमडा बी डॉट प्रोडक्ट c बराबर 0। ये डॉट पर a प्लस लेमडा बी कितना निकाले हैं 2 माइनस लेमडा इंटू आई प्लस कितना 2 प्लस 2 लेमडा इंटू j। ठीक है, प्लस इधर कितना 3 प्लस कितना लेमडा इंटू k और डॉट प्रोडक्ट कितना है इसमें 81 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला ब्रैकेट लगा दो। ठीक है ना, और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी, तो वेक्टर सी कितना 3i, यहाँ पर 3i प्लस j अब बराबर में 0 तो रहेगा। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस लेमडा इंटू इधर से 3 तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 लेमडा। j वाले को j के साथ करेंगे तो यहाँ तो इसका कोफिशिएंट 2 ये है, इसका 1, यहाँ प्लस 2 प्लस कितना 2 लेमडा, k तो है नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा तो माइनस लेमडा 6 2 कितना हो गया 8 तो प्लस 8 बराबर 0।
लेमडा का वैल्यू फाइनली कितना निकलेगा, +8 निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया? ठीक है, तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिस भी वेक्टर का जिस पे कहेगा परपेंडिकुलर उसका डॉट प्रोडक्ट 0 लेकर के साथ में चलो, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i - 2j + 2k। क्या करते हैं हम लोग, इसमें यूनिट वेक्टर निकालेंगे और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वेक्टर दिया हुआ है इसको क्या मानेंगे, वेक्टर ए। तो लेट हमने माना a बराबर i - 2j अब प्लस कितना इधर से 2k। इसका पहले आप क्या निकालेंगे, मॉड। तो मॉड कैसे निकालते हैं, i का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर, फिर +2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 4 + 4, तो 4 4 8 1 9 9 हो जाएगा। ये कितना बचा, 3। अब यूनिट वेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला, ए कैप इज वेक्टर अपॉन कितना, वेक्टर का मॉड। ठीक है, वेक्टर ए कितना, i - 2j + 2k। ठीक है, इसका मॉड कितना निकाले हम, 3। तो ये निकला हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब क्या चाहिए, रिक्वायर्ड वेक्टर। रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, कितना पूछ रहा है, 15 यूनिट। तो इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 × i - 2j + 2k अपॉन कितना इधर 3, इसको काट दोगे तो यहाँ हो जाएगा 5। 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे इधर कितना हो जाएगा, 5i माइनस कितना 10j अब प्लस कितना इधर 10k। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो बच्चों 16 नंबर है, ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड अ वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 6 यूनिट। कितना, 6 यूनिट। तो पहले हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। कैसा यूनिट वेक्टर चाहिए, देखो किसका, 2a - b + 3 का। उसके बाद उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो पहले हमें निकालना होगा, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है, 2a - b, 2a माइनस वेक्टर b + 3c इसको 2 तो अपनी जगह। ठीक है, ए का वैल्यू कितना यहाँ पर रखो, i + j + k। उसके बाद -b है तो यहाँ माइनस रखो, b का वैल्यू 4i - 2j + 3k। उसके बाद कितना है, +3c, तो 3 यहाँ। ठीक है, c का वैल्यू i - 2j + k। ठीक है ना, अब चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2i प्लस कितना 2j प्लस कितना इधर 2k। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4i, ये हो जाएगा +2j और -3k। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3i माइनस कितना 6j और प्लस कितना इधर से 3k। ठीक है, अब देखो i वाले को i के साथ ऐड करोगे, 2i - 4i कितना हो गया, एक मिनट पहले ऐड हो रहा है, 2i इधर 3i कितना 5i, 5i में से एक आ गया इधर 4i गया तो कितना बचेगा, सिर्फ i बचेगा। 2j यहाँ 4j और -6j, तो 4j में से 6 से j गया, माइनस कितना बचेगा 2j। अब आ जाओ k यहाँ है 2k, उसका k और नहीं है। अच्छा, +3k -3k कट गया तो यहाँ बचा सिर्फ 2k। अब ये निकाला हमने 2a - b + 3c। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसका पहले मॉड निकालते हैं। तो यह लिखेंगे 2a - b + 3c का मॉड। तो कितना, i का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस कितना -2 का स्क्वायर, फिर कितना 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, देखो 1 + 4 + 4 ये कितना, अच्छा ठीक 9, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसीलिए यूनिट वेक्टर ऑफ किसका यूनिट वेक्टर 2a माइनस, बोलो यही ना 2a - b, ये पैरेलल टू है ना, इसका मतलब इसका 2a - b + 3c का, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। ठीक है ना, तो यूनिट वेक्टर ऑफ किसका 2a - b + 3c, तो कितना होगा, ये जो वेक्टर है उसमें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा i - 2j प्लस कितना 2k, इसमें डिवाइड देंगे कितना, इसी के मॉड से, तो मॉड कितना निकला 3। लेकिन हमें क्या चाहिए,
6 यूनिट चाहिए, ये तो सिर्फ यूनिट वेक्टर यूनिट मतलब कितना 1, तो हमें 6 यूनिट चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर लिखेंगे क्या, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, कितना हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो i माइनस 2j प्लस 2k बट्टा में इधर से 3 दूना 6, ये कट गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2i माइनस 4j प्लस कितना 4k, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक? कोई बच्चा को दिक्कत? पीछे वाला बच्चा सब रे सोया हुआ है क्या? इधर देखो इधर, ठीक है ना? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन है, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले वाले वेक्टर को i मानेंगे, दूसरे वाले को j मानेंगे, तो यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, लेट वेक्टर a इज इक्वल्स टू i माइनस j एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू i प्लस j। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सब का डॉट प्रोडक्ट है, a और डॉट b निकालेंगे, तो i माइनस जे डॉट प्रोडक्ट i प्लस जे। ठीक है, तो i वाले y के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 1 प्लस माइनस माइनस ए भी 1, तो ये हो जाएगा 0, तो a डॉट b 0 निकला। अब क्या चाहिए, जिस पर ऑन कहेगा उसके मॉड से डिवाइड देंगे, तो मॉड b कितना, तो 1 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसका भी स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 ये कितना निकला, √2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो, प्रोजेक्शन ऑफ, समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना, आ रहा है समझ में? देखो, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b क्या होता है, a डॉट b अपॉन वेक्टर b का मॉड, a डॉट b कितना 0 अपॉन √2, तो 0 बाई समथिंग कुछ भी 0, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, राइट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर a एंड b, यानी a और b के बीच में, सॉरी a और b के बीच का एंगल निकालना है, जहां a और b वेक्टर, दो वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, साथ में क्या दिया हुआ है, a एंड b का मैग्नीट्यूड √3 एंड 2, मतलब मॉड a बराबर कितना √3 एंड मॉड b इज इक्वल्स टू 2। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मॉड, तो मॉड a कितना √3, मॉड b कितना 2, और a डॉट b कितना दिया हुआ है √6। ठीक है, हमें पता है, वी नो दैट, क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट a डॉट b बराबर क्या फॉर्मूला, अरे बोलो, मॉड a मॉड b इंटू कॉस थीटा, a डॉट b कितना है √6, मॉड a कितना है इधर से 2, मॉड सॉरी मॉड a है √3, मॉड a है √3, अब मॉड b कितना है इधर से 2, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर √6 अपॉन √3 इंटू 2 लिखेंगे जी, ये सब नीचे चला है तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा, देखो 1/2 को ऐसे लिख लो, और यहाँ √6 अब बट्टा कितना 3 को एक साथ कट गया, तो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पर क्या निकला सिर्फ √2। ठीक है, इसको √2 को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू √2 इंटू 2, तो 2, और नीचे में कितना हो जाएगा 2√2 कट गया, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। cos किसका वैल्यू √2 होता है, cos में cos 45 डिग्री का, किसका 45 को, और 45 को क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे π/4, तो थीटा बराबर कितना π/4, यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है, a बराबर i माइनस 7j प्लस 7k एंड b बराबर 3i माइनस 2j प्लस 2k, तो कहता है फाइंड a क्रॉस b का मॉड कितना होगा निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे इधर सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग पहले निकालेंगे a क्रॉस b,
ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा जे, यहाँ लिखेंगे के। ए पहले है तो ए का वैल्यू सब लिखिए। आई के साथ क्या है 1, जे के साथ -7 तो जे के सामने में, के साथ 7 है तो इस के सामने में, बी वाला वैल्यू है तो आई के साथ 3 है तो यहाँ 3, जे के साथ -2 और यहाँ पर से 2, ठीक है ना। आई लेंगे सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई तो -14, बीच में प्लस होता है, ऐसे करोगे तो +14, ठीक है। माइनस जे लेंगे सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, 1 × 2 तो यहाँ 2 और माइनस कितना 21, प्लस के लेंगे तो कितना होगा, के सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 21। इस दोनों को देखो 14 -14 थी तो कट के 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना जे, यहाँ हो जाएगा -19, प्लस इधर से के, इधर कितना हो जाएगा 19, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस बाहर ही माइनस है तो ये रहा 19J + 19K, ये क्या निकला हमारा A क्रॉस B, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, A क्रॉस B का मॉड चाहिए, तो मॉड निकाल लीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर और प्लस 19 का स्क्वायर, दोनों में 19 है तो कॉमन ले लोगे 19 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 + 1 तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉमन क्या लोगे यार, धत तरीका सीधे लिखो ना, कितना है 19 का स्क्वायर को दोनों को ऐड कर दो तो 2 19 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 × कितना 19 का स्क्वायर, 19 में स्क्वायर है बाहर कर दो 19 है, यहाँ √2 बच जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलो बच्चों 20 नंबर है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। फिर से एंगल निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ ए का मैग्नीट्यूड 1 और बी का मैग्नीट्यूड 2 और ए क्रॉस बी बराबर √3 दिया हुआ, ध्यान से देखो। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड कितना दिया है 1, दूसरा वाला वैल्यू बी का होता है तो मॉड बी हो जाएगा कितना 2, और यहाँ से दिया हुआ है ए क्रॉस बी का मॉड √3। देखो अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट दिया है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया है उसमें भी हम लोग एंगल निकाले हैं, लेकिन उसमें क्या था डॉट प्रोडक्ट दिया था, हमने डॉट वाला फॉर्मूला, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ लिखिए वी नो दैट क्या होगा, ए क्रॉस बी का मॉड बराबर मॉड ए मॉड बी × sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ ए क्रॉस बी का मॉड कितना √3, मॉड ए कितना है 1, मॉड बी कितना है 2 × sin थीटा, ठीक है। तो √3 = कितना 2 sin थीटा हो जाएगा, तो इसको 2 को यहाँ ले आओगे तो कितना हो जाएगा बोलो, एक मिनट सॉरी √3 है यहाँ, इसको क्या लिख सकते हैं √3/2 इसको टू sin थीटा लिख सकते हैं, 2 नीचे ले आए, sin थीटा को पहले लिख लो बराबर इधर से हो जाएगा √3/2, किसका वैल्यू √3 होता है साइन में, अरे बोलो जल्दी, sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री को क्या लिखते हैं बोलो बोलो, π/3, राइट, क्या लिखते हैं π/3, तो यहाँ हो जाएगा π/3, तो फाइनली एंगल कितना थीटा = π/3, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। भेजा में बात घुसा, नहीं घुसा तो भेजा में भेजो इसको, ठीक है बच्चों। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा, आप मजे से पढ़ रहे होंगे और आपका एग्जाम का टेंशन भी धीरे धीरे दूर होता होगा, ठीक है ना। चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।